मैंने आपको क्या बोला था कि अगर साजिद अगर चलेगा तो ये पाकिस्तान की सेहतियाबी है और नाकारा 11 का मतलब छुपना होगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो वीडियो, ये मेंशन की थी, इसमें बताया वाजे किया था सारा। और ये भी बताया था मैंने कि अगर मिकाइल लुइस है, उसको अगर साजिद की अगर बॉल अचानक से टर्न होकर से निकलती है, खाती है तो बॉल, तो वो मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। वो उसी में मतलब एरर करता, उसी में विकेट दे के जाएगा और वैसे ही दे के गया। तीसरा ये भी मैंने आपको बताया था इसी वीडियो के अंदर कि जो अगर मिकाइल लुइस को ऊपर से खा लिया तो नीचे से केसी कार्टी को भी खाना आसान हो जाएगा। फिर थोड़ा प्रेशर होगा जल्दी विकेट में, तो फिर ये है कि आगे के जो बेस्ट बैटर्स हैं, होज हो गया, अट्ठानाजे हो गया, उसको गिराने में आसानी हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। दूसरे दिन के हवाले से आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। तो पहला जो है, पाकिस्तान की बैटिंग जब स्टार्ट हुई पहले सेशन में, मैंने आपको जैसा कल बताया था वीडियो में कि पहले जो सेशन का जो है मतलब पहला सेशन, उसमें एडवांटेज होगा, मॉइस्चर होगा पिच का, टर्निंग ट्रैक कम होगी, वहाँ फ़ायदा होगा बैट्समैन को, तो उसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि फिटनेस का इशू आ रहा था, जैसा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। और वो फिटनेस का इशू आ गया, मतलब गले बना है, सर का दर्द बना है। और मूवमेंट में थोड़ी कमी आ रही थी क्योंकि कल आपको जैसा बताया था मैंने, थक गए थे 80 बॉलों पे रिजवान, 50 60 बॉलों में, 70 80 बॉलों पे सऊद थक गया था। आज थोड़ा सा भले स्टेमिना मिला होगा लेकिन थके हुए तब भी थे। मोमेंटम उस तरीके से, मतलब बॉडी मूवमेंट उस तरीके से हो नहीं रही थी। और बाकायदा जिस तरीके से ये लोग विकेट थ्रो करके गए, पहले सेशन में इन लोगों का काम तमाम हो गया। हालांकि वो बैटिंग ट्रैक बनती थी, उसमें आराम से रन्स बनते थे, कम से कम 250 तक लेके जाते बिना विकेट दिए। तो वहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान किया। और सबसे बड़ा जो क्रेडिट जो जाता है ना, वो सिंक्लेयर को जाता है। जिस तरीके से जो मिड स्टम्प पे जिस तरीके से ऑफ स्पिन पे सऊद को लगा के रखा है एक ही चैनल पे, फिर अचानक से भी थर्ड स्टम्प पे ऑफ स्पिन पे इसका एज निकलवा दिया। यानी एक तो चैनल के, एक तो फ़ायदा अच्छा इसने ये एडवांटेज लिया, दूसरा सऊद की ये गलती कि उससे उस तरीके से मूवमेंट हुई नहीं, उसकी बॉडी रिएक्शन नहीं आया, उससे भी इसकी विकेट गिर गई आराम से। फिर इसी तरीके से आपका फिर सलमान अली आ गया। बॉडी के इनकी इतनी सिंपल बॉल, मतलब जिसको पूरा आपको चढ़ के मतलब टाइम करना चाहिए था, आपने मतलब आधी बॉल पे मतलब डिलीवर होते ही आपने वो ढीला छोड़ दिया, शॉट लूज छोड़ दिया, जिसकी वजह से एज लग के विकेट आपकी गिर गई। बिल्कुल ही अहमकाना मतलब ट्राई किया, इससे अच्छा बैक फुट पर रोक लेते। फिर उसके बाद फिर आपका नोवाल आया। नोवाल का सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज बन सकता था बैटिंग में लाना, तो इस मतलब रिजवान के ऊपर। कल भाई रन बना लिए, सही है भाई, अप्रिशिएट कर दिए, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम्हारी नीयत में था कि नोमान के बाद साजिद को किसी तरीके उसको भी रन आउट करा दे, मैं अपने पूरे 100 करके चले जाऊँ। तुमने नोमान को आउट करा दिया, फिर तुम खुद फिर अगली बॉल पे LBW हो गए सेंकिलर की बॉल पे। यानी तुम्हारे को लानत पड़ गई, फुल टॉस पड़ी हुई बॉल, तुम थोड़ी सी मतलब शॉर्ट फुल टॉस पड़ी हुई बॉल पर तुम आराम से मतलब LBW हो गए। यानी तुम्हारी नीयत में खोटता, ये भी कुदरत ने तुम्हारे को लानत पड़वा दी तुम्हारे को। तो तुम आउट कहोगे चलेगा, भी साजिद अकेला पड़ गया, जितना हो सका उसने करने की कोशिश की, 230 तक गया। और इसमें भी ये रन्स कम थे, 250 तक बनाते कम से कम। दूसरा सेशन लेते, थोड़ा दूसरे सेशन मुश्किल होता, दूसरे सेशन में ये कि 50 रन कम से कम आ जाते, 300 तक जाता पाकिस्तान एटलीस्ट। लेकिन 230 पे ये लोग देर हो गए, दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ। और आप वीडियो में आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि कल भी बताया था और परसों वीडियो में भी बताया था, थंबनेल में आपके मौजूद है।
जिस तरीके से आपकी शो हो रही कि जो दूसरे सेशन का जो टर्म्स है ना, दूसरे सेशन का जो स्पेल है, उसमें आपको मैंने ये बोला था कि अच्छी खासी मतलब मॉइस्चर कम हो जाएगा, पिच पर नमी आ जाएगी, पिच ड्राई हो जाएगी, जिस पे स्पिनर को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और वैसा हुआ भी, मतलब दूसरे दिन का मैंने आपको बताया था। पहले पहले दिन का तो मैंने ये बताया था कि दूसरे सेशन का जो 40-50 ओवर है उसके बाद थोड़ा सा मतलब ड्राई होगी तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसकी मोहलत आई ही नहीं। लेकिन फिर वो तकरीबन भी मोहलत आई भी अगर कल मैच खेलने की, तो उसमें आपने देखा होगा 5 बॉलर ने ग्रीवी सीरीज़ ने काम उतार दिया था। लेकिन मॉइस्चर फिर भी थोड़ा था आज की निस्बत, आज कम था दूसरे सेशन में, तो उसमें पाकिस्तान को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। और मेरे सज्जू, मेरा साजिद और नौवान को क्रेडिट बनता है जिस तरीके से बॉलिंग का इन लोगों ने इंटेंट लगाया। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से फिर आगाज़ हुआ, फिर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग का खुर्रम शहजाद से ओवर डलवाया तो क्रेग ब्रैथवेट ने आराम से मतलब चौका मारा। यानी आज मतलब एप्रिसिएशन बनती है, शान ने कप्तानी अच्छी की। उसकी मैं आपको वजह रीज़न बताता हूँ। जब खुर्रम को चौका लगा, जिस तरीके से बॉडी में एटीट्यूड बता रहा था कि फास्ट बॉलर को इतना फ़ायदा नहीं होगा, इस फास्ट पर आराम से मतलब टैकल कर जाते हुए विंडीज़ के बैटर। और अच्छा हुआ कि दूसरा फास्ट नहीं खिलाया अबरार को बैठा के, वरना 3-4 ओवर या डलवाते थोड़ा सा मतलब फास्ट बॉलर को, जैसे खुर्रम आया था मोहम्मद अली, तो उसमें थोड़ा सा 3-4 ओवर या 5 ओवर थोड़ा सा टूर्नामेंट को टाइम लग जाता। तो ये एक फ़ायदा अच्छा हुआ कि मतलब अबरार को खिलाया, एक फास्ट बॉलर को खिलाया और खुर्रम को खिलाया, तो एक ओवर डलवा के मोहम्मद जो कंडीशन जो चल रही थी उसके नज़ाकत नौमान अली को इंट्रोड्यूस कराया। बहुत अच्छा मतलब एक साइन था नौमान का। शुरू में उसको विकेट नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से आगे जैसे ही मतलब स्पेल बढ़ता जा रहा था, जितनी ड्राई हो रही थी बॉल, उतना मतलब अच्छी इसकी बॉलिंग इनको मूवमेंट मिल रही थी। जिस तरीके से कमर, कलाई का पंजा और नौमान का बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बॉल ऐसे यूँ निकल रही थी, पड़ गया ऐसे यूँ ठप्पा, जिस तरीके से बाउंस कर रही थी ना बॉल, वो बैट्समैनों को परेशानी हो रही थी चांस लेने में, सिंगल डबल करने में। साजिद का क्रेडिट बनता है जिस तरीके से आते के साथ फिर मिकाइल लुइस को आउट किया। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि मिकाइल लुइस को अगर अचानक से पड़ने वाली बॉल पर ऑफ स्पिन पे कटने वाली बॉल पड़ेगी तो वो विकेट दे देगा, अदरवाइज वो चिपक की दुकान है वो, बाकी वो सब जगह से ही खेलता है वो। तो साजिद का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, तो साजिद का इम्पैक्ट पड़ा भी, फ़ायदा हुआ उसकी भी, उसने विकेट ली पहले। फिर उसके बाद फिर कैसी काटी आया, काटी ने फिर कैच दे दिया। जिस तरीके से अभी शो कमाल है, मतलब वो रेरा ने जिस तरीके से कैच पकड़ा है, एफर्ट को मतलब दाद देनी चाहिए बैटिंग में। अब मतलब भले उसको कुछ नहीं बोलो, अभी अभी नया लड़का, उसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग में एफर्ट मारने का कमाल है, ब्रिलियंट है। इसी तरीके से केविन हो जाया, यानी ये मैं बोलूँ, ये वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि केविन हो जो अट्ठानाजे, ये दोनों बड़े कमाल के। हो के अट्ठानाजे जो है वो 70-60 के स्ट्राइक रेट से खेलता, हो जो है वो चिपक की दुकान है। वो शुक्र मानो कि है ही, जिस तरीके से उसने उठा दिया, एब्सोल्युटली मतलब ब्रिलियंट है। साजिद ने जिस तरीके से कैच पकड़ा, उसके एफर्ट को कमाल है। यानी गुस्से से मतलब दहशत मतलब सामने वालों पे तारी करके जिस तरीके से बॉल कर रहा था, यानी उसकी उसकी जो एफर्ट है उसको सलाम है। ब्रैथवेट को बॉल मारा, कमाल मतलब बेहतरीन है। जिस तरीके से आंखें यूं दिखाई है, एफर्ट मार रहा था ना बॉल, जो ऊपर की जो 4 विकेटें, यानी विंडीज़ को हिला दिया। मिकाइल लुइस और जब केसी कार्टी आउट हुए ना, ब्रैथवेट इस वक्त चिपक के खेल रहा था, लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए, ब्रैथवेट भी थोड़ा प्रेशर में आ गया। इनको नज़र आ गया था कि वही रन्स बनाना मुश्किल हो रहा है, अब ये लोग खा जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और शुक्र मानो हो चिपका नहीं, अगर वो मिस्टेक नहीं करता तो वो चिपक सकता था। वो आउट हुआ, फिर उसके बाद फिर ग्रीविस आया। ग्रीविस को जिस तरीके से खिला के नौमान अली ने बोल्ड मारा,
अगर वो भी अगर चल जाता, वो भी अगर खड़ा हो जाता ना, मुसीबत हो जाती, क्योंकि वो तेज़ खेलने वाला बैटर है। उसको 30-40 बॉलें खाली चाहिए थी खड़ा होने के लिए। थोड़ा सा वो सेट हो जाता तो फिर वो फास्ट स्पिन को कुत्ते की तरह मारता। हार्दिक पांड्या के मतलब स्टाइल प्लेइंग जो स्टाइल है ना स्टांस का, उस हिसाब एक तरीके से मतलब ये बैटिंग करता है, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। इसी तरीके से इमलाच आया, शुक्र मानो कि जंगू को नहीं खिलाया। जंगू को खिला लेते तो वो इस कंडीशन पे जिस तरीके से बॉल टर्न हो रही थी ना, वो उसमें इसके रिफ्लेक्सेस काम कर जाते। वो ऐसी ऐसी जिस तरीके से फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे बॉल पड़ती हुई आ रही थी ना, ये चौके वाले जो लेट वाले शॉट है ना, खड़े खड़े यूं आराम से, या लेग ग्लांस हो गया या स्वीप खड़े खड़े मारता हूँ। तो इमलाच आउट हो गया अभी LBW पे, आम बॉल पे जिस तरीके से नौवान ने उसका शिकार किया। इसी तरीके से सिंक्लेयर आया, सिंक्लेयर ने भी जिस तरीके से स्वीप शॉट खेलना शुरू किए। एक बैटर का इसका फ़ायदा हुआ, बॉलिंग का भी इसका फ़ायदा हुआ। जिस तरीके से मैंने आपको बोला रॉच को बैठाइए, जब फ़ायदा देने की कोशिश की, फिर 18 से उसके बाद LBW हो गया जिस तरीके से। यानी वो घबरा रहा था, जितनी भी जो बैकफुट की नौवान की बॉलें मिल रही थी ना, वो इस चीज़ से घबरा रहा था कि कहीं जिस तरीके से फ्लाइट करता है ना नौवान, वो जिस तरीके से पड़ के बॉल ऐसे ही उठती है, उससे मतलब बार बार वो पीछे बैक फुट से भी ज़्यादा मतलब बैक पे जा रहा था पीछे पोजीशन में। तो फिर यह आउट हुआ, अभी गुदा कुछ मोटी आया। मोटी को भी जिस तरीके से सिंक्लेयर के साथ खेल रन बनाने शुरू किए, फिर उसके बाद फिर सिंक्लेयर में जिस तरीके से आउट हुआ, कैच पकड़ा कामरान गुलाम ने कमाल का, फिर मोटी का बॉल मार दिया। यानी 91 पे इनकी 9 विकेटें गिर चुकी थी आराम से। लेकिन बॉलर्स थोड़ा बहुत थक गए थे, तो उनको चाहिए था कि अबरार को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था पहले ही। अबरार देता चांस, वो चांस में जिस तरीके से ये लोग हिटिंग कर रहे थे ना, साजिद को जिस तरीके से मारना शुरू किया, जिस तरीके से नौवान को मारना शुरू किया, यानी वरीकेन जो है ना सबसे वीक यानी बैटर है, सबसे कमज़ोर। जो मैंने आपको बताया था, उस कमज़ोर बैटर ने मतलब यहाँ पे खड़ा होकर खेलना शुरू कर दिया। और गिरीविस ने जिस तरीके से नो लुक जैसे शॉट मारा है ना, जैसे आंडर फ्लेचर मारता है ऐसे, यूँ खड़े खड़े यूँ यूँ नीचे देख के। इस तो कमाल के हैं भाई इसके। मैंने आपको बोला था नहीं, विकेट होल्ड करने वाला बैटर है, लेकिन रन्स कम थे तो इसने चांस लिया। यानी इसने और हरिकेन ने मिलकर जिस तरीके से रन्स बनाए, यानी 37 और 9, 46 रन मार दिए विंडीज़ के बिहाफ पे। मतलब पूरे जितना स्कोर था उसके उससे ज़्यादा आधे स्कोर इन्होंने कर दिए। सील्स के जिस तरीके से चांस लिया तो उठा दिया, कैच दे दिया 133 पे। यानी ये 90-100 पे पैक थे, 137 की नौबत आ गई। यानी इतने अच्छा चांस लिया। फिर पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ हुआ। शान को ब्रिलियंट है भाई। शान की देखो एक खसूसियत है, और मैं यहाँ जब मैं आपको पहले भी इसका बता चुका हूँ, यहाँ जब तक ये UBL में था मैं इसको देखता हुआ आ रहा था, क्योंकि मैं खुद भी UBL से खेल चुका हूँ। तो शान का मैंने एक चीज़ देखी थी, और अब एबिलिटी, वो कल मैंने गुस्से में थोड़ा सा इसको लपेट दिया, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हरकतें चल रही थी और जो ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से इसके नवाबीपन है, उस पर थोड़ा सा उसको रगड़ दिया था। लेकिन एबिलिटी में आपको इसकी बता दूं कि ये पिकअप बहुत अच्छी तय करता है। मतलब अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लो साउथ अफ्रीका की सीरीज, शुरू में इसको परेशानी आई क्योंकि 1 डाउन में इसने आदत लगा दी थी, लेकिन फिर ओपनिंग में आया, ओपनिंग में भी जिस तरीके से परेशानी हुई, लेकिन फिर वो परेशानी को फिर फास्ट बॉलिंग जो पीछे उसमें भी दूसरे टेस्ट में उसमें पूरी कर दी, यानी रन्स बनाए। इसी तरीके से भी यहाँ पहली इनिंग में नाकाम हुआ, तो फिर दूसरी इनिंग में इसने स्पिन को मतलब अच्छा अपग्रेड करके अपने आप को स्पिन पे जिस तरीके से चार्ज किया, यानी कमाल। अब समझ लो 90 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 90 या 85, जितना मतलब मेरा ये बाबर घंटा और ये रिजवान वज़ा का भी नहीं खेलता।
इनकी फिटनेस का इशू आ रहा था, इनसे अच्छी फिटनेस है शान की। खड़ा रह जाता तो वो और कुत्ते की तरह मारता। उरेरा आउट हुआ, कुछ नहीं बोलेंगे, नया लड़का है, वही गेंद की बॉल पे अच्छा मतलब टैकल दे रहा था। फिर मेरा ये घंटा, यानी आम बॉल इतनी अंदर हुई भी नहीं है, सीधी सीधी बॉल पे साला चूतिए का बच्चा मतलब LBW हो गया। भाई उसको बैठा देते अल्लाह के वास्ते, इसको नहीं खिलाया करो भाई। इसको तुम लोगों ने लग्जरी देने के चक्कर में कि भाई कहीं काश इसके 100 रन हो या नहीं आएंगे भाई। एक होता है ना फूल मुरझा जाता है, इसी तरीके से मर गया, मतलब ये मुर्दार हो गया। अब ये कुछ भी कर ले, ये कुछ नहीं करेगा, कोशिश जितनी भी कर ले। जो कि जिसका टैलेंट था ना वो इसने अपना बर्बाद कर दिया, अपने ईगो और अपने जो मतलब जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, जिन जिन लोगों की जगह खाई, उनकी हाय लगी हुई है इसको, इसलिए लानत पड़ गया। मतलब बच्चों के खिलाफ भी इसके रन नहीं हो रहे। रिजवान तो फिर भी चलो कमीना इंसान है कि बच्चों के खिलाफ रेड आर्म में पिक करके वो बैठता नहीं है, लेकिन रन बना जाता है। इससे तो वो भी नहीं हो रहा। ये मेरा विकेट दे के गया, कामरान आया, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में शान अपना विकेट दे गया। पता ही नहीं है कि भाई भागना किधर है। पहले इनिंग में रिजवान ने आरामी पना किया, पहले आधी की डिश पे बुला के फिर वो मतलब मना कर रहा है उसको। इसी तरीके से तुम लोग ना मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हुई, पता ही नहीं भागना है या नहीं भागना। कैमरान पूरा निकल गया, तुम आधी सीरीज पर सोच रहे हो क्या निकलना है भागना है, फिर तुम पहुँचे तो रन आउट हो गए तुम। तो ये बेवकूफ़ी की, यानी अच्छी खासी विकेट तुम अगर ये बचा के जाते ना, कल के दिन तुम्हारी काम आती। क्योंकि कल है तीसरा दिन, ड्राई अच्छी खासी होगी पिच, लेकिन मॉइस्चर होता है। पहले सेशन में तुम्हारे को एडवांटेज मिल जाता। अब ये बता दूं आपको कल के दिन का, कल पाकिस्तान पहले सेशन में पैक हो रहा है। अगर कामरान और सऊद अगर खड़े नहीं हुए तो कामरान मुझे लग रहा है कि खड़ा हो जाएगा, सऊदी रिजवान ये विकेट दे के जाएंगे, आगा भी विकेट दे के जाएगा। जब तक नोमान और साजिद आएंगे, जब तक कामरान भी शायद आउट हो जाए प्रेशर में, लेकिन वो अच्छे खासे 30-35 या 40 तक रन बना के जाएगा, वो कोशिश होगी उसकी। चाहिए कि भाई कल का जो सेशन है 109 रन है, कोशिश करेंगे भाई कल के दिन जो पहला सेशन है ना उस पर 150 रन कम से कम मारें, ज़्यादा नहीं, चलो 120 मार लें, 230 तक लेके जाएं। तो ये होगा कि कम से कम आपका ये ये लीड आपकी ये चढ़ी हुई है 202 की ना, हाँ 202 की लीड चढ़ी हुई है। अगर 230 तक अगर करते हैं तो यानी 230 तक ये आपके बन जाएंगे 323 तक आपका आराम से आंकड़ा चले जाएगा। दूसरे सेशन में तुम लोगों के लिए भी मुश्किलात होगी, भी दूसरे सेशन में तुम ऑल आउट हो जाओगे अगर कामरान हो, अगर सऊद नहीं टिका तो। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर कामरान और सऊद टिक गया तो तुम लोग मतलब दूसरे सेशन में तुम लोग फारिग हो जाओगे, थोड़ा आगे पीछे हो गया माजरत। अगर नहीं टिके ना तो पहले सेशन में गेम पे ही है तुम्हारा, यानी 180 या 150 के अंदर पैक हो जाओगे अगर ये दोनों नहीं खड़े हुए। अगर ये दोनों खड़े हो गए 230 या 250 तक आराम से बन जाएंगे। तो ये दो टर्म्स ऑफ सिनेरियो में चलो मैं आपको बता दूं, अगर पहले सेशन में अगर ये लोग फारिग हो जाते हैं तो आपका ये कम से कम 280 या 350 तक का टारगेट जाएगा।
और अगर ये खड़े हो जाते हैं तो भाई आपका ये 350 तक का 350 तक को जो टारगेट जाएगा ना, वो सही अच्छा खासा प्रेशर बनेगा विंडीज के बैटर का, और वो विकेट देके जाएंगे। और अगर ये 350 या 280 तक अगर टारगेट जाते हैं ना, थोड़ा मतलब फाइट कर लेगा वेस्ट इंडीज़ का। और वो अच्छी जो ड्राई और टर्निंग ट्रैक है ना, वहाँ ये लोग खेल जाते हैं फिर भी। और अगर साजी जो अभी भी नौवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अगर ये चलेंगे तो तुम लोग अब काम चल जाएगा, वरना अदरवाइज़ मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आज तो ये लोग खौफ में विकेट देगा। जिस तरीके से नीचे ग्रेवी जेडन सील्स और वरी के अंदर जिस तरीके से मारा है ना, उनसे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, जिसे उनको आइडिया हो जाएगा कि इन बॉलर्स को टैकल कैसे करना है, और वो कर भी जाएंगे आराम से इजीली, देख लेना। और अगर कल अगर 300 350 तक अगर टारगेट जाता है, तो चौथे दिन का जो पहला सेशन है ना, उसमें इनका काम ख़त्म है। और अगर तुम्हारा 280 या 70 पे अगर तुम्हारा काम आ जाएगा, तो ये मुमकिन है कि भाई ये टैकल कर जाए, ये कल चौथे दिन भी पूरा ले लें आराम से, ये तुम्हारा टारगेट भी चेज कर लें, क्योंकि ये ऐसे इनके वक्त टुक की बादशाह है। और तेज़ रन बनाने में गिरी भी इनका पीछे नहीं है, तो पहले सेशन में तो वो चला नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरी, तो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। तो यहीं तक देखते रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।